इलेक्शन एक्सप्रेस में सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या सच में हारे हुए विधायकों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो नेता एक विधानसभा में नहीं जीत सके वो लोकसभा जीत सकते हैं क्या, जिनमें 8 विधानसभाएं आती हैं। या फिर माना जाए कि जैसे ही सियासी समीकरण बदलेंगे और चुनाव प्रदेश का नहीं देश का होगा तो फिर माहौल भी नेता के पक्ष में आ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए कि वो कौन कौन से नेता हो सकते हैं जो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं लेकिन लोकसभा के लिए प्रबल दावेदारी जता रही हैं, और ऐसा दरअसल दोनों ही पार्टियों के अंदर है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का सेमीफाइनल कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से ही सही लेकिन जीत चुकी है। वहीं बीजेपी 2014 को 2019 में रिपीट करने की तैयारी कर चुकी है। इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरी होगा उन नेताओं को मैदान में उतारा जाए जिनके दम पर जीत को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं उन नेताओं की नजरें भी लोकसभा चुनाव पर टिकी है जो या तो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं या फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि ये नेता कौन है। सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी की तरफ से वो कौन कौन से नेता जो लोकसभा के चुनाव में मैदान में हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव की हार के बाद अगला पड़ाव पराजित बीजेपी नेता लोकसभा टिकट के दौड़ में। झाबर सिंह खर्रा चाहते हैं लोकसभा का टिकट। श्री माधोपुर से पराजित हो गए थे झाबर सिंह खर्रा। बाबू सिंह राठौड़ जुट गए लोकसभा की तैयारी में। जोधपुर से लोकसभा टिकट चाह रही बाबू सिंह राठौड़। शेरगढ़ से चुनाव हार चुके हैं बाबू सिंह राठौड़। कन्हैया लाल मीणा चाह रहे दौसा से लोकसभा टिकट। बस्ती से विधानसभा चुनाव हार गए थे कन्हैया लाल। अरुण चतुर्वेदी चाह रहे लोकसभा का टिकट। सिविल लाइन से विधानसभा चुनाव में हो गए थे पराजित। चतुर्वेदी की कोशिश खुद को फिर से स्थापित करने की। यूनुस खान भी उतर सकते हैं लोकसभा के मैदान में। खान की नजरें टिकी हैं शेखावटी के इलाके पर। यहाँ सर्वाधिक मतदाता है कायम खानी वोटों की। झुंझुनू लोकसभा की सीट पर है नजर। टोंक से पायलट के सामने हार गए थे चुनाव। बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की करते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में हारे वो कौन कौन से नेता हो सकते हैं जो लोकसभा के मैदान में उतारे जा सकते हैं या फिर जो लोकसभा चुनाव में टिकट पाने की जुगत में है। ये भी देखिए। अर्चना शर्मा की निगाह जयपुर लोकसभा सीट पर। मालवीय नगर से कड़े संघर्ष में हारी सराब से चुनाव। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं अर्चना के पक्ष में। जयपुर शहर की सीट को ब्राह्मण सीट कहा जाता है। रघुवीर मीणा के फिर प्रयास लोकसभा टिकट के लिए। सलूम्बर से चुनाव हार गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उदयपुर लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। पहले भी उदयपुर से रह चुके हैं कांग्रेस से सांसद। कुलदीप इंदौरा कोशिश में जुटे लोकसभा टिकट की। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से लोकसभा टिकट की चाह। अनूपगढ़ से चुनाव हार गए थे कुलदीप इंदौरा। श्रवण कुमार चाह रहे झुंझुनू से चुनाव लड़ना। इस बार चुनाव हार गए थे सूरजगढ़ सीट से। शेखावटी के कद्दावर जाट नेता है श्रवण कुमार। रफीक मंडेलिया जता रहे चूरू लोकसभा सीट से दावा। मंडेलिया बेहद कम अंतर से हारे थे राजेंद्र राठौड़ से। कांग्रेस देती है राजस्थान में एक मुस्लिम को टिकट। चूरू अथवा टोंक सवाई माधोपुर से एक जगह दे सकती है टिकट। इसके अलावा भी ये मुमकिन है कि कुछ वर्तमान विधायकों को उनकी पकड़ के मुताबिक लोकसभा के मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की नजरें अब लोकसभा की 25 सीटों पर टिकी है। बीजेपी कुछ जीते हुए विधायकों पर दाव खेल सकती है और कुछ लोकसभा के वर्तमान सांसदों के टिकट काट सकती है। वहीं कांग्रेस अपने उन दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, या फिर उन हारे हुए विधायकों को जो लोकसभा के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।